दोस्तों, एक दिन पहले की तो बात है, आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज सर्किल ने एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बक्सर से टिकट कटने के बाद मोदी के कमांडर यानी मोदी की कैबिनेट में मंत्री अश्वनी चौबे नाराज हो गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वक्त हुआ करता था कि मैं टिकट बांटने वालों में हुआ करता था, आज मेरा टिकट कट गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है शायद कि मैं ब्राह्मण हूं। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। अश्वनी चौबे की ये नाराजगी बता रही थी कि वो बीजेपी से दिल्ली में बैठे नेताओं से कितने नाराज चल रहे हैं। लेकिन खबर आज की ये नहीं है। खबर यह है कि उसके 24 घंटे बाद एक बड़ा सियासी धमाका हो गया है, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हिलाकर रख दिया है। खबर ये तक निकल कर सामने आ रही है कि अंदर खाने बातचीत शुरू हो चुकी है, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अश्वनी चौबे आरजेडी और खासकर रोहिणी आचार्य यानी लालू प्रसाद यादव की बेटी के लिए प्रचार कर सकते हैं। यह दावा इसलिए किया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपके अपने चैनल सबसे पहले न्यूज सर्किल ने दिखाया ही था अश्वनी चौबे नाराज चल रहे हैं। अश्वनी चौबे का वो बयान भी सुनाया था, एक बार फिर से आपको सुनाऊंगा। जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं वो शायद ये बयान ना सुन पाए। बयान साफ साफ ये था कि भाई मिथिलेश तिवारी जो उनके चेले हैं, निशिष्य हैं, उनको टिकट दे दी गई। अश्वनी चौबे उनको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, यही नाराजगी और भी सांसदों में है कि क्यों उनका टिकट काटा जा रहा है। अब ऐसे में क्या किया इन्होंने, ऐसे में वो नाराज हो गए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर जो कुछ कहा था पहले वो सुन लीजिए आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। हड़कंप यहां से बचना शुरू हुआ। समझ गए कि अश्वनी चौबे नाराज चल रहे हैं। इनकी नाराजगी इसलिए भी थी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर से दो नेता हैं, जो दो नेता या दो सांसद कहिए, जो केंद्र में मंत्री हैं। एक है गिरिराज सिंह और दूसरे हैं अश्वनी चौबे। ये दोनों के दोनों नेता पशुपति पारस भी थे। मैं केवल बीजेपी के जिक्र कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी के सांसदों में जिक्र कर रहा हूं। तो एक है गिरिराज सिंह और दूसरे अश्वनी चौबे। पशुपति पारस थे, अलग पार्टी से थे और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब ऐसे में सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि गिरिराज सिंह को उनका टिकट नहीं काटा गया, और ऐसा क्या है कि अश्वनी चौबे का टिकट काटा गया। इसमें अश्वनी चौबे सामने आते हैं, साफ साफ बताते हैं कि पहले मैं क्या था, कैसे टिकट बांटा करता था, आज मेरा टिकट कट गया है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि शायद मेरा कसूर ब्राह्मण होना है। पहले उनके पूरे बयान को सुनिएगा। और यही का बन के रहूंगा। कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। और यहीं से खेल शुरू हुआ। खेल क्या हुआ मैं बताता हूं। दरअसल इस बीच बयान आया रोहिणी आचार्य का। पहले उनके बयान को आप सुनिएगा, उसके आगे बताते हैं। तो रोहिणी आचार्य यहाँ पर निकल रही थी अपने लोकसभा क्षेत्र की तरफ, जहाँ पर वो चुनाव लड़ रही हैं, प्रत्याशी हैं सारण से। ऐसे में फर्स्ट बिहार झारखंड ने ट्वीट भी किया और लिखा, तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया कि पीएम को भी, मतलब बताया उन्होंने कि पीएम को भी बार बार आना पड़ रहा है। सम्राट पर रोहिणी का पलटवार, अश्वनी चौबे को दे दिया खुला ऑफर। अश्वनी चौबे को जो खुला ऑफर दिया गया है उसके बारे में जरा मैं बता देता हूं। देखिए, पहले रिपब्लिक भारत ने जो छापा वो पढ़िएगा। रिपब्लिक भारत ने लिखा कि अश्वनी चौबे को लेकर आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का आया बड़ा बयान, का अंकल को प्रणाम करते हैं। अच्छी बात है, ही तो उनका परिवार का रहता भी है नैतिकता। रोहिणी आचार्य ने एक सवाल के जवाब में कहा, अश्वनी चौबे अंकल को प्रणाम करते हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूं कि मेरे लिए सारण में चुनाव प्रचार करें। अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए रवाना होने से पहले आरजेडी कैंडिडेट ने ये बातें कही। खबर क्या है जो मैं आपको बता ही चुका हूं और सुना भी चुका हूं आपको कि किस तरीके से नाराज चल रहे हैं अश्वनी चौबे। इंडिया अलायंस के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे टिकट बंटवारे से खुश नहीं है। उनका बक्सर से टिकट कट गया है, जिसे लेकर बीजेपी से खफा है। हालांकि जब उनसे इस बारे में बात की गई तो बोले कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी हित में लगातार काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। कई दिनों बाद दिल्ली से पटना लौटने के बाद पहुंचने पर मीडिया के सवाल पर बोले, मुझे नहीं पता क्यों मेरा टिकट काटा गया है। मैं फकीर हूं और फकीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हूं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा। मेरे लिए मेरी पार्टी मां के समान है। ये बात भी उन्होंने कही थी। ये दो राय नहीं है, गलत नहीं है, सही बात है। लेकिन इन सब के इतर जो नाराजगी है वो भी तो जाहिर की थी। पानी इस बार तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना पड़ा। इसमें खेल क्या है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अश्वनी चौबे का अब तक उनके क्षेत्र में ऐसा विरोध नहीं हुआ है। विरोध किस किस का हुआ है मैं बता देता हूं। अभी मैंने आपको एक दिन पहले दिखाया, रविशंकर प्रसाद का विरोध हुआ, उनके अपनी पार्टी के नेता कर रहे हैं।
इससे पहले बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का विरोध हुआ। लेकिन समझ ये नहीं आता कि मोदी और शाह किस तरीके से लोगों को फिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अश्विनी चौबे को हटाकर मिथिलेश तिवारी को टिकट देना यह अपने आप में अब चुभ रहा है कई लोगों को भी कि ऐसा क्या हुआ। और उनके ही कद के नेता है अश्विनी चौबे, कोई गिरिराज सिंह से कम जानकार नहीं है, कम राजनीति करने वाले नेता नहीं है। ऐसा ही है रविशंकर प्रसाद के साथ। रविशंकर प्रसाद कोई बहुत सीनियर नेता नहीं है अगर मुकाबला किया जाए इनके साथ, अश्विनी चौबे के साथ, तो ऐसा नहीं है। अब इसी को लेकर नाराजगी है। आरजेडी की तरफ से जैसे ही ऑफर आया वैसे ही हड़कंप मच गया है। देखिए, न्यूज़ फॉर नेशन ने भी खबर छापी है और खुली खबर छापी है, पढ़िए। चुनाव जीतने के लिए रोहिणी आचार्य ने मांगी भाजपा के सांसद से मदद, कहा आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रचार कीजिए। इसमें सारण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी रोहिणी आचार्य ने अपनी जीत निश्चित करने के लिए भाजपा के ही एक सांसद से आशीर्वाद और चुनाव प्रचार में शामिल होने की मांग की है। रोहिणी ने जिन सांसद से मदद मांगी वो बक्सर लोकसभा सीट से बेटिकट हुए अश्विनी चौबे हैं। जिस तरह से बक्सर से अपने टिकट काटे जाने को लेकर अश्विनी चौबे ने खुद को ब्राह्मण होने को जिम्मेदार बताया था और खुलकर भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद सारण से आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनको यानी अश्विनी चौबे को हमारे साथ आ जाना चाहिए। रोहिणी ने कहा कि अश्विनी चौबे अंकल को हम प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि बेटी को जिताइए, आइए मेरे प्रचार में और लग जाइए। ये बात उन्होंने कही है। सारण में जीत का भरोसा है। दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा कि इस बार सारण की जनता उनको आशीर्वाद जरूर देगी, बीजेपी ताकत के साथ लगती है, हम जनता ये तमाम बातें उन्होंने कही जो मैंने उस बयान में आपको सुनवा भी दिया है। खैर, इन सब के बीच अब सवाल उठने लगा है कि अश्विनी चौबे करेंगे क्या। वो जरूर ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन ये तमाम ऐसे उदाहरण सामने भी हैं दोस्तों, जिन लोगों का टिकट कटा है वो दूसरी पार्टी की मदद करने से पीछे नहीं हटे, कभी बगावत करके और कभी पर्दे के पीछे रहकर। और इसी बात को लेकर अब टेंशन में है बीजेपी का आलाकमान, हाईकमान, कि अगर अश्विनी चौबे ने ऐसा कोई खेल किया, क्योंकि देखिए मिथिलेश तिवारी को आप जाकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है। पहली बात तो मिथिलेश तिवारी जो है वो खुद, उनकी पहचान फौरी तौर पर अगर देखी जाएगी तो वो शिष्य माने जाते हैं अश्विनी चौबे के। अश्विनी चौबे गुरु हैं और मिथिलेश तिवारी उनके शिष्य हैं। ये क्लियर बात है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। सोचिए इस स्थिति में अश्विनी चौबे और उन दोनों के बीच की अगर ये कहानी रहेगी कि एक तरफ अश्विनी चौबे हैं और मिथिलेश तिवारी हैं, तो अश्विनी चौबे का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, काफी वक्त से सियासत भी कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर वो मिथिलेश तिवारी का साथ ना देकर, यानी पार्टी का साथ ना देकर दूसरे दल का साथ देने लग जाए बक्सर में, तो क्या होगा। और इसी एक जैसी ये खबर निकल कर आई, उसके बाद खबर है कि पटना से लेकर दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। नमस्कार।